नमस्कार। आप सबको ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, शनिवार का दिन है। हनुमान जी की चर्चा पुनः प्रारंभ करते हैं। आज कबीर जयंती है। कबीर जी को भी याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनको स्मरण करते हुए उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और आज की चर्चा सुंदरकांड की 5वीं चर्चा होगी। यह सुंदरकांड की चर्चा 28 मई को ज्येष्ठ महीने के पहले बड़ा मंगल से शुरू होकर के सभी चारों बड़ा मंगल पे हुई। और आज पूर्णिमा है तो इस नाते, और शनिवार का दिन है, इस नाते सुंदरकांड की यह 5वीं चर्चा है। मेरी पिछली चर्चा में गीता का जिक्र आया, बल्कि हर चर्चा में गीता का जिक्र आया। एक हमारे प्रबुद्ध श्रोता ने फोन करके कहा कि हनुमान जी त्रेता युग में हुए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश द्वापर युग में दिया, तो आपकी चर्चा में ये सामंजस्य कैसे बैठा। मैं विनम्र पूर्वक उनको यह निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा मैंने उनको बताया भी, उसकी चर्चा यहाँ कर रहा हूँ कि अगर गीता को सर्वप्रथम किसी ने सुना है तो हनुमान जी ने सुना है। सबको विदित है कि जिस रथ पर अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, उस रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। भले ही ये चर्चा द्वापर युग में हुई, लेकिन अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी उस रथ पर विराजमान थे। तो वक्ता और श्रोता तो भगवान कृष्ण और अर्जुन थे। प्रश्न उत्तर अर्जुन और कृष्ण से हो रहा था, लेकिन पहले श्रोता हनुमान जी थे, जो कि उस रथ पर विराजमान होकर संपूर्ण चर्चा को सुन रहे थे। अतः यह बड़ा सामयिक है, प्रासंगिक है कि सुंदरकांड में गीता के उपदेशों का प्रभाव आया, जो कि मैंने अपने पहले चर्चा से पहले दिन से इस बात को रेखांकित करके बताने का प्रयास किया कि गीता का संपूर्ण मानस पर, विशेषकर सुंदरकांड पर अद्भुत प्रभाव पड़ा है। और मैं अपनी चर्चा में वो जो प्रभाव जहाँ आता है उसको उल्लेखित करके अपनी वाणी से उसको प्रयास करता हूँ कि जो भी मेरी क्षमता है, जिसके अनुकूल मैं हूँ, वो आप लोगों को बताऊं। यह भगवान का कार्य है, स्वांत सुखाय है, इसलिए मैं अपना समय निकाल करके इस चर्चा को प्रति हफ्ते करता हूँ। और सुंदरकांड की ये 5वीं चर्चा है, तो इसको आगे बढ़ाता हूँ। आज का दोहा नंबर 20 है, जिसमें लिखा है सुंदरकांड में, कपि बिलोक दशानन बिहसा कहे दुर्बात, सूतबद सूरत किन निपुनि उपजा हृदय प्रसाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र बध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। तो उसने, रावण ने हनुमान जी से कहा, कह लंकेश कवंतय कीसा, कहिकल बल घाले से बन खीसा, किधौ सवन सुने नहीं मोही, देखूं अति असंक सट तोही। रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना? बेशक मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। रावण हनुमान जी को निर्भीक बना हुआ देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया कि ये बानर मेरे सामने किस रूप में खड़ा है, इसको जरा भी भय नहीं है। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कोसट तो न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अशोक वाटिका में हनुमान जी ने राक्षसों का वध किया था, तो इसलिए उसने पूछा, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? वो रावण जो है हनुमान जी को प्राण जाने का भय दिखा रहा है। फिर हनुमान जी उसको बोलते हैं, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है। हनुमान जी रावण को कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की रक्षा माया जो करती है, वो भगवान के बल से करती है। जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सिजत हरत दसीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिसके बल से हे दशीस
ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि सृष्टि का पालन, सृजन और संरक्षण करने का दायित्व ब्रह्मा विष्णु और महेश के ऊपर है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने ब्रह्म की जो व्याख्या की उसमें लिखा कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश सब उनके बल से ही अपना कार्य संपादित करते हैं। तुलसीदास जी को यह विदित है कि भगवान राम, श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ जानबूझ करके इस बात का उल्लेख किया है कि ब्रह्म के बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश अपना कार्य संपादित करते हैं। यानी विष्णु के अवतार होने के बाद भी उन्होंने लिखा कि राम के बल से ये कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। तो राम जो हैं विष्णु के अवतार होते हुए भी यहाँ ब्रह्म के प्रतिरूप हैं। मैंने अपनी चर्चाओं में बार बार कहा कि निगुण हो या सगुण हो, सभी ने राम की चर्चा की। आज कबीर जयंती है तो याद करें कि कबीर ने भी लिखा, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर ने भी राम की चर्चा की और राम के प्रति अपना समर्पण किया। मीराबाई को संत रैदास ने राम नाम का मंत्र दिया तो उन्होंने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कृष्ण भक्ति की थी, लेकिन उन्होंने राम रतन पायो की जैसी सुंदर काव्य पद की रचना की। तो रैदास ने, मीराबाई ने, समर्थ गुरु रामदास ने, सगुण और निर्गुण सभी उपासकों ने राम नाम मंत्र का ही सर्वश्रेष्ठ उद्घोष किया और सबसे बड़ा मंत्र नाम दिया। श्री राम जय जय राम नामक मंत्र दिया। समर्थ गुरु रामदास ने इसको तारक मंत्र बोला। तो यहाँ यह कहना समीचीन है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी ब्रह्म के बल से ही अपना कार्य संपादित करते हैं। इस चर्चा को पुनः हम कभी अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कोई ब्रह्म है जो कि सर्वोपरि है और ब्रह्मा विष्णु महेश उससे ही शासन पा करके, आदेश पा करके अपने सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। धरई जो विविध दे सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर कोडंद कठिन जही भंजा, तेई समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया। खर दूषण तीसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खर दूषण और तीसरा का चित्रकूट में वध हुआ था और बाली का किष्किंधा में अलग से वध हुआ था। तो भगवान ऐसे महान बलशाली लोगों का भी वध कर डाले हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है, ऐसा हनुमान जी रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं। जाके बल लौले से जीते उचराचर झारी, तास दूत में जाकर हरि आने ऊपरी नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, उनकी अपनी पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। यहाँ हनुमान जी रावण को कहते हैं कि उनके बल के एक लेस मात्र बल से तुमने समस्त जर चराचर को जीत लिया है और तुम उन्हीं की पत्नी को हर लाए हो। तो जरा देखो कि तुम कौन हो और वो कौन है। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाण सन परी लड़ाई। आगे हनुमान जी रावण की उसको औकात बताते हैं और इस प्रसंग को हम आगे देखते हैं। तो आगे उन्होंने कहा, जिन मोई मारा ते मैं मारे, ते पर बाधे उत नहीं तुम्हारे। मोई न कछु बाधे कई लाजा, कि निचहु निज प्रभु कर काजा। तुम्हारे लोगों ने जब मुझे मारा तो मैंने उनको मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध दिया। तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाह रहा था।
विनती करूं जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन। रावण से हनुमान जी विनती पूर्वक कहते हैं, देखो तुम निज कुलई विचारी ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपनी पवित्र कुल का विचार करो, देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरती काल डराई जो सुर असुर चराचर घाई। तासो भैरु कभी नहीं कीजिए मुरे कहे जानकी जीजिए। उन्होंने उसको बताया कि जो देवता राक्षस समस्त चराचर जगत को खा जाता है, वह काल भी उनसे डरता है, उनसे कदापि बैर न करो, मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण पौराज्ञ तो अपराध विसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारे अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर्धरु लंका अचल राज तुम करहु। तुम श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका पे अचल राज करो। उन्होंने उसे बताया कि रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ और लंका पर राज करते रहो। ऋष प्लस जस विमल मयंका तय शशि महु जन होई कलंका। ऋष प्लस का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। रावण पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्रवा ऋषि का पुत्र था, तो उस कुल की मर्यादा को ध्यान में रखने की बात उन्होंने कही थी कि उनके पौत्र हो, ऋषि को पुलस्त के कुल के जन्मे हो और उनके पौत्र हो, विश्रवा ऋषि के पुत्र हो, तुम उनके महान कुल को कलंकित मत करो। राम नाम बिन गिरा न सोहा देख विचार त्यागी मत मोहा। बसन हीन नहीं सोह पुरारी सब भूषण भूषित बनारी। राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती, वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के सब धनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना संगनंगी शोभा नहीं पाती। क्या राम नाम का महत्व उन्होंने कहा है कि जिसके मन में राम नाम का जाप नहीं चल रहा है, जिसकी वाणी में राम नाम का जाप नहीं चल रहा है, उसकी वाणी शोभायमान नहीं होती। अतः सुंदरकांड की यह बात अगर हम हृदयंगम कर लें और अपने मन को राम नाम में लगा दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जो बातें हनुमान जी ने रावण को कही हैं उसको विचार करके अगर प्राणी अपने जीवन में अपना ले तो उसका कल्याण होता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितनी नाही बरह गए पुण्य तबही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो राम के विमुख है उसकी संपत्ति और प्रभुता क्षणिक है, क्षणभंगुर है, उसका पाना न पाने के समान है। ऐसी संपत्ति को पाना न पाने के समान है जो राम के विमुख हो जाता है। जैसे नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है तो ऐसे ही वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है, वैसे ही राम नाम के बिना पाई हुई संपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। सुन दसकंड कहूं पण रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस बिजमज तो ही सकई न राखी राम कर दो ही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। यहाँ फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शंकर हजारों की संख्या में हो तो राम के द्रोही को नहीं बचा सकते, यहाँ फिर आया है। अर्थात राम ब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी ऊपर है। ये व्याख्या में मैंने बताया पहले और फिर तुलसीदास जी ने अगले चौपाई में इसको फिर रूपांकित किया है, फिर से इसको बताने की कोशिश किया है कि हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों महेश राम से विमुख व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए उस परमात्मा राम को याद करें और उनके शरण में जाएं। आगे हम गीता में देखते हैं तो गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसे मिलता जुलता संदर्भ आया है। ओ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमासितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। ये गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है 9वें
अध्याय के 11वें श्लोक में कि मूर्ख लोग मुझे सामान्य मानव मानते हैं, और उसी तरह से भगवान राम को रावण सामान्य मानव मान रहा था। यहाँ पे गीता में भी अर्जुन बार बार उनको जो है सामान्य मानव समझ रहे थे और बाकी लोग भी समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मूढ़ लोग होते हैं, मुझे सामान्य मानव समझते हैं। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि है, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से ही नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान से संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्राम में लगे रहते हैं। तो भगवान जो है माया उनकी रचना है। तो गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में उन्होंने कहा, दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रबंधनते माया में तरंती थे। वो कहते हैं कि ये मेरी माया बड़ी दुरित्य है, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुष्कर है, इससे वही पार पा सकता है जो कि मेरी शरण में है। तो हम लोग माया के वशीत हो करके, काम के वशीभूत हो करके, क्रोध और लोभ, तो काम क्रोध और लोभ तो नाथ नरक के पंथ है। तो ये सब माया का खेल है। आगे वो गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, मोघासा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना विचेतस राक्षसीमा सुरिंग चैव प्रकृति मोहिनी सीता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल देने वाले नहीं होते। अब इसकी व्याख्या यहाँ देखना बड़ा आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसमें लिखा है, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव होते हैं। हम लोग आसुरी राक्षसी एक ही समझते हैं, यहाँ उनका भेद दिखाया है। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वो मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वो मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्त कराने वाले होते हैं। अर्थात इस तरह से आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव वाले व्यक्ति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं और अंत में नरक को प्राप्त करते हैं। तो गीता के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या आ गई, जो कि हम लोग सुंदरकांड के 22वें दोहे के अंत में हमने पढ़ा कि किसी तरह से उन्होंने कहा कि हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर भी राम से द्रोही व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। राम क्या है? ब्रह्म है। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म है। तो गीता में वही ब्रह्म की वाणी है और वही बात यहाँ सुंदरकांड में आ गई। मोह मूल बहुसूल पर त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। उसी बात की व्याख्या जिसकी हुई है, आगे कहते हैं कि मोह ही जिसका मूल है, ऐसे ज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान का त्याग कर दो और उकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हर जीव को भगवान श्री राम का, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगत विवेक बिरत नैसानी, बोला अभ्यसी महाभिमानी, मिला हमें ही कपि गुरु ज्ञानी। रावण उनका हनुमान जी का उपहास उड़ते हुए कहता है कि ये हमें बंदर जो है बहुत ज्ञानी गुरु मिला है। यद्यपि हनुमान जी ने उसे ज्ञान, वैराग, भक्ति और नीति की बातें कही थी, लेकिन रावण उनका उपहास उड़ाते हुए बोलता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अदम सिखावन मोही, उल्टा हुई का हनुमाना, मज भ्रम तो प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण हनुमान जी को बोलता है, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, उससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, ये मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत किसी आना, बेग न हरो मूढ़ कर प्राणा, सुरत निशाचन मारन धाये, सचिन सहित विभीषण आए। ऐसा करके बहुत सारे निशाचर मारने आए। तब विभीषण जी वहां प्रकट हुए अपने सचिवों के साथ,
नाय शीश कर विनय बेहुता, नीत विरोध न मारी दूता, अन्न दंड कछु करिए गोसाई, सभी का मंद बल भाई। उन्होंने सिर नवा करके बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, हे गोसाई कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा भाई ये सलाह बहुत उत्तम है। सुनत भय बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटई बंदर। तब रावण बोला कि अच्छा है, तो इसको अंग भंग करके भेज दो। कवि के ममता पूज पर सबही कहे समझाई, तेल बोर पट पातुनि पावक देव लगाई। ये बंदर को इसका पूछ बहुत प्यारा होता है, इसलिए इसके पूछ में तेल बोर करके कपड़ा बांध दो और फिर आग लगा दो। पूजहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथे ले आई, जिनके किन्ह से बहुत बुराई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। यह बंदर जब पूजहीन करके जाएगा तो जिनकी बहुत बड़ाई कर रहा था वो मैं जानूं कि वो कैसे हैं। वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। भगवान हनुमान जी मन में मुस्काए और जान गए कि सरस्वती जी ने उनकी बहुत सहायता की है, उनकी बहुत सहायता की है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूज किन्न कपि खेला। पूरे नगर के जो है घृत और तेल और कपड़े सब समाप्त हो गए। उन्होंने इतना ज्यादा अपना पूछ बढ़ा दिया। बाजें ढोल दें सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक गिरत दे कि हनुमंता, बयु परम लघु रूप तरंता। सब ढोल बजा करके ताली बजा करके उनका उपहास उड़ाते हैं। फिर पूछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते देकर हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। निबुक चढ़े कपि कनक अठारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से लेकर और सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं। इस तरह से लंका दहन का यह प्रसंग आज यहाँ तक आ जाता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हुए कहते हैं कि हनुमान जी की जो यह रचना हुई उसमें देखें तो शत्रु के घर में जा कर के शत्रु का तेल, शत्रु के आदमी, शत्रु का कपड़ा, शत्रु का पूरा कार्यक्रम, उसका परिश्रम, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा सामग्री शत्रु की, उसका उपाय सब शत्रु ने किया और वो सब ले करके उन्होंने शत्रु की ही लंका को, उसके घर को जला डाला। तो मैनेजमेंट का इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है कि आपने आपदा को अवसर में बदल दिया। हनुमान जी ने इस आपदा को अवसर बना दिया और शत्रु की ही सामग्री से ही शत्रु की लंका, शत्रु का घर जला डाला। तो ये हनुमान जी की शिक्षा यही मिलती है कि अपने मन को भगवान में लगा करके चिंतन करके इस विपरीत विषम परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे तो आपको विजय श्री मिलेगी। आपका चिंतन, आपका मनन, आपका मन, आपका दर्शन और आपका जो पूरा समर्पण है वो भगवान के प्रति होगा तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रामचरितमानस सुंदरकांड की आज की 5वीं चर्चा है। अगली चर्चा पुनः करेंगे। आज अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। नमस्कार।